नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे इंटेलिजेंट हाउस बताइए एस्ट्रोलॉजी में कौन सा है, या कौन सा हाउस है जो आदमी को एक इंटेलिजेंट बनाता है कि ये इंटेलिजेंट आदमी है, या ये हाउस से हम एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कैसे देखते हैं कि जिससे हम इंटेलिजेंस की बात करें कि दैट दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट या दिस पर्सन इज क्वाइट इंटेलिजेंट, कि ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको पर्टिकुलरली कि इंटेलिजेंट क्या होता है, इंटेलिजेंस कैसे देखी जाती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नहीं भी नॉलेज है, फिर भी आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इजी वे में कि कैसे हम इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं और कैसे होता है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। इंटेलिजेंस हाउस ये जानने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हम इंटेलिजेंस को क्या समझते हैं। इंटेलिजेंस को समझते क्या है कि इंटेलिजेंट एक आदमी है, या हम उसको एक कैटेगरी में डालते हैं कि यस दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंस को हम कैसे समझते हैं, मतलब हम क्या होता क्या इंटेलिजेंस। क्या हम ब्रेन को इंटेलिजेंट समझते हैं कि कई बार हम कहते हैं यार इसका दिमाग बहुत तेज है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। अक्सर आसपास की जो बातें होती हैं उसी बातों से हम लोग अपने आप को जज करते हैं ना। एक मीटर हमने वही रखा होगा कि कोई हमें कुछ कहता है तो हम उस मीटर पे, क्योंकि जिस मीटर पे हमें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि बचपन से हमारे साथ जो चीज़ें चलती जा रही हैं कि यार ये ऐसा बनो वैसा बनो, इस आदमी का दिमाग बहुत तेज़ है इसकी तरह बनो, ये आदमी पैसा कमाने में बहुत उस्ताद है इसकी तरह बनो। तो आज इस वीडियो में हम वही बातें करेंगे कि क्या हम सुनते हैं और क्या हम उनको जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं होती। जवाब वही दे सकता है जो अचीव कुछ कर चुका हो। जो नहीं कर चुका होगा उसको हमेशा आप यही कहेंगे कि जो फर्स्ट आया वही पढ़ाकू है, जो नहीं पढ़ा, जो 70% पे 80% पे है वो पढ़ाकू नहीं है। ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंट वो भी होते हैं जो मार्क्स सिर्फ 60 या 70% लाते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड नहीं है का ये मतलब नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी अगर हम अलग अलग कैटेगरीज देखें तो फर्स्ट की बात पहले हम बात करें कि माइंड की, कि माइंड सॉरी ब्रेन की, कि अगर हम देखें कि ब्रेन अच्छा है तो ही आदमी इंटेलिजेंट है। तो ब्रेन का तो हाउस होता है फर्स्ट, कि फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं ब्रेन कैसा है। फर्स्ट हाउस में प्रॉब्लम है तो इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। अब ब्रेन दिमाग होता है क्या, तो यही जाता है कि तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, ब्रेन है। फर्स्ट हाउस में प्रॉब्लम होगी तो ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज बनते हैं। वो नहीं हम बात करेंगे, टेक्निकली नहीं जाते हैं, हम नॉर्मली बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस से ब्रेन देखा हमने। अब ब्रेन ब्रेन किस काम आता है, जो मेरी नॉलेज है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। ब्रेन का मतलब होता है कि ये हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ऑर्डर्स देता है सेंसेस को कि किस टाइम पे हमने हाथ कहाँ गर्म है लगाना है, ठंडा है नहीं लगाना, कौन से स्टेप्स उठाने हैं कौन से नहीं उठाने। ये जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन वो चीज़ होती है जो हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर डाला गया है। फिजिकल पार्ट को हम बोलेंगे ब्रेन, नॉट सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को। जो हार्डवेयर हमारे दिमाग के अंदर, सर के अंदर है, उसको हम बोलेंगे कि ये ब्रेन है। कि अगर ब्रेन पे चोट लगती है तो हमारे सेंसेस, जैसे आदमी को पैरालाइज होता है तो उसका एक तरफ चलना बंद हो जाता है, उसके सेंसेस, उसके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। मगर उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। पैरालाइज आदमी भी इंटेलिजेंट होता है, कहीं ना कहीं वो भी इंटेलिजेंस वाले कोई ना कोई काम कर सकता है। तो हम ये कहें कि आपका ब्रेन वीक है, फर्स्ट हाउस अगर स्ट्रांग है तो आप इंटेलिजेंट हो गए, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है। राइट? अगर आप अग्री करते हैं तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअल में इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस को हम समझते ये हैं कि इंटेलिजेंट हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स में कौन अच्छा परफॉर्म करता है वो इंटेलिजेंट है। नटशेल में अगर हम समझे तो कि आदमी के ऊपर प्रॉब्लम्स आई, उसने इंटेलिजेंट तरीके से उससे डील किया, इंटेलिजेंट तरीके से उसने डील किया, उस प्रॉब्लम में से वो फायदा निकाल के लाया या बच के निकल गया और कामयाब हो गया। बहुत लोगों को इस टाइम पे पद्म भूषण अवार्ड भी मिल रहे हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं नहीं है, मगर अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, उनके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, इंटेलिजेंस है। अब हम बात करते हैं कि
क्या एक्सपीरियंस भी हमारा इंटेलिजेंस के अंदर काम आता है? ब्रेन तो आता है, ब्रेन का एक फिजिकल पार्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए फिजिकल पार्ट डैमेज है तो आप कुछ भी कर लीजिए, इंटेलिजेंट तो बनेगा नहीं आदमी, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, उसके सेंसेस नहीं चलेंगे, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि ब्रेन एक पार्ट है, यानी फर्स्ट हाउस इन्वॉल्व है इसके अंदर। अभी कंप्लीट नहीं है, पूरी बात मैं करूंगा इसी वीडियो में। सेकंड हाउस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, तो हम सिर्फ ये नहीं है कि हमारा ब्रेन वर्क करता है या हमारी एजुकेशन वर्क करती है, हमारा एक्सपीरियंस भी वर्क करता है। सपोज एक्सपीरियंस आपके साथ है कि आप किसी बिजनेस के अंदर, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं। प्रॉपर्टी बिजनेस में आपको कुछ नहीं पता, मगर आप पिछले 15 साल, 10 साल, 15 साल आप गुजार चुके हैं देखते हुए किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, धोखेबाज आते हैं या लेने वाले होते हैं, नहीं होते हैं। तो दुकानदार ही होते हैं कई दुकानदार जिनको कुछ भी नहीं पता होता, मगर वो कितने टाइम से दुकान, सेल्समैन, चलो सेल्समैन का सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सेल्समैन को पता होता है, अगर वो एक दुकान पे 10 साल 15 साल काम कर चुका है तो उसको पता होता है कि ये जो क्लाइंट आ रहा है ये लेगा या सामान या नहीं लेगा। क्या उसने सेल्समैन की पढ़ाई की है, एमबीए है? क्या उसको कैसे पता चला? यहां हम बोलेंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको पता चल जाता है बंदे के चीज देखने के तरीके से, लेने के तरीके से, सब हाव भाव से क्या है क्या नहीं। कहीं ना कहीं उसकी इंटेलिजेंस जो होती है वो एक्सपीरियंस का फायदा उठा लेती है। तो इंटेलिजेंस के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का भी एक रोल है। अगर ब्रेन का रोल है, एक्सपीरियंस का भी रोल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एजुकेशन है, इसमें एक्सपीरियंस का भी रोल है। एक्सपीरियंस का भी हो गया और फिजिकल पार्ट का भी हो गया। एक्सपीरियंस हम देखते हैं सेकंड हाउस से, कि हमारी लाइफ के सेकंड हाउस जो होता है हमारे हॉरोस्कोप का, कुंडली का, उसको हम एक्सपीरियंस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी एजुकेशन की, कि अगर हमारे पास एजुकेशन है और एजुकेशन स्ट्रांग है। अच्छा, एजुकेशन दो तरह की होती है। एक एजुकेशन जो हम स्कूल से जाके लेते हैं, प्रॉपर तरीके से बुक्स पढ़ के लेते हैं। एक आदमी अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और, अच्छा एजुकेशन की पहले पूरी बात करते हैं फिर इस पे आएंगे, वरना टॉपिक मेरा भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो एजुकेशन दो तरह की हुई, एक जो हमने बुक से ली, एक एजुकेशन जो डे टू डे लाइफ हमें सिखाती है। जैसे कुछ हम वीडियोस देखते हैं उससे एजुकेशन लेते हैं। जरूरी नहीं है हम एजुकेशन वीडियोस देखते हैं, मगर हम कुछ वीडियोस ऐसे देखते हैं जिससे हमें एजुकेशन मिलती है। हमारे घर वाले हमें बचपन से एजुकेशन देते हैं। हमें नहीं पता होता जब हम पैदा होते हैं कि हमारे रिश्तेदार कौन है, मगर रिश्तेदार ही आके खुद बताते हैं, बेटा चाचा बोल, बेटा ताया जी बोल, बेटा मैं बुआ हूँ। वो बता रहे हैं अपने आप, और वो एजुकेशन दे रहे हैं। हम नहीं मांग रहे हैं एजुकेशन हमें दो, हमने नहीं पूछा आप कौन हो, वो खुद बता रहे हैं मैं कौन। वो एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो एजुकेशन दे रहे हैं और हमारे अंदर आ रही है। एक ये एजुकेशन होती है, एक बुक्स की जो हम स्कूल्स में जाके, या बोर बुक्स हमारी अपनी रुचि होती है तो हम पढ़ते हैं। तो इसका रोल भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीजों का है। हम ये कह सकते हैं, अगर इंटेलिजेंट आदमी है, अगर एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो हम ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है। वो ओवर एजुकेटेड है, ओवर इंटेलिजेंट नहीं है वो। क्योंकि जिस चीज की अगर उसने एजुकेशन ली है, सपोज वो एक फील्ड की एजुकेशन ले रहा है, डॉक्टरी की, तो वो उस फील्ड के मामले में इंटेलिजेंट है। मगर आप ये नहीं कह सकते उसमें कोई और प्रॉब्लम आई या फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम्स आई तो भी वो डील कर लेगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो प्रॉब्लम्स अलग है, उसके बारे में उसको एक्सपीरियंस नहीं है। यानी एक्सपीरियंस उसको चाहिए होगा, तो एक्सपीरियंस हाउस इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो कहां से उनसे डील करेगा। एजुकेशन में वो अपनी लाइन में डील कर लेगा, मगर एक्सपीरियंस उसको दिखाएगा, बताएगा कि भैया तेरे को ये चीजें भी डील करनी है, क्योंकि इस चीज में एक्सपीरियंस आ गया। इसके साथ साथ एजुकेशन के दो तरह के हाउस मैंने बताए, एक फोर्थ हाउस, एक फिफ्थ हाउस। जो हम पढ़ते हैं, डीप स्टडी करते हैं, वो फोर्थ हाउस होती है। और जो हम सीखते हैं या जो हमारा माइंड चलता है वो फिफ्थ हाउस होता है। तो फर्स्ट हाउस,
फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकली ब्रेन नहीं होगी तो ना आप एजुकेशन पढ़ पाएंगे। वो कहा जाता है तेरा दिमाग नहीं है, वो डम बैठा रहेगा। फिजिकल पार्ट बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो हम ये बोलें कि सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, एजुकेशन भी हमारे को निकालती है प्रॉब्लम में से। एजुकेशन, फिजिकल बॉडी पार्ट, एक्सपीरियंस और डीप नॉलेज, इन सब की जरूरत है। और इन सब के साथ एक हाउस की जरूरत और है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का हम जानते ही हैं। इन सारे हाउसेस के साथ एक हाउस ऐसा होता है जो अगर ना हो तो ये सारे इंटेलिजेंस बेकार है, और वो इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई करता है। वो होता है 11th हाउस, इच्छा प्राप्ति का हाउस। कि अगर आपके पास इच्छा प्राप्ति का हाउस है स्ट्रॉन्ग और ये सारे कनेक्शंस बैठते हैं, तो फिर आपके इंटेलिजेंस को कोई नहीं रोक सकता। फिर एक कंप्लीट पैकेज बनता है और उसके बाद आप बनते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन। सबके पास नहीं होता। किसी के पास एजुकेशन होती है अच्छी, किसी के पास एक्सपीरियंस होता है अच्छा, किसी के पास फिजिकल पार्ट बड़ा अच्छा होता है। कहीं ना कहीं जाके बहुत कम कुंडलियों के अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं तो वो आदमी को इंटेलिजेंट बनाते हैं। ऐसा आदमी यूं जवाब देगा प्रॉब्लम के अंदर। वो खून करके बैठा हो तो आप उससे सिर्फ इतना पूछ लो, तूने खून किया है? मैंने तो नहीं किया। और वो इतनी अच्छा क्विक माइंड बताएगा, क्विक माइंड से जवाब देगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। स्पॉन्टेनियस जिसे हम कहते हैं, स्पॉन्टेनियस, यूं माइंड चलता है कि यूं पता है उसको क्या जवाब देना है और क्या जवाब निकलेगा। सबके पास नहीं होता। कोई एक्सपीरियंस की वजह से बोलता है, उसको एक्सपीरियंस होता है कि ये बोलना है मुझे, वो बोलना है। कोई क्विक माइंड का जो क्विक माइंड का जवाब देता है वो इंटेलिजेंस होती है। तो अगर आप इतना वीडियो मेरा देख कर आए हैं पूरा, तो पूरे के बाद मैं आपको यही जवाब देना चाहूंगा कि जो कॉम्बिनेशन होता है फिफ्थ हाउस का, 11th हाउस का, और ये सब चीजें मिलती हैं तो जाके बनता है एक इंटेलिजेंट हाउस। इंटेलिजेंस ये होती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी थोड़ी सी लंबी नहीं मैं खींचता, कोशिश करता हूँ कि क्रिस्प तरीके से आपको समझा सकूं। तो अगर समझ आई है तो यही मेरा मकसद है। तो आप लोगों से बस यही यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। आपका समय शुभ।